नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा कोई सा भी टैट हो, उसमें सी टैट है, हमारा यूपी टैट है, हमारा एच टैट है, हमारा यूके टैट है, हमारा जे टैट है हमारा, यानी कि जितने भी हमारे टैट है उसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्लास है जो हमारी CDP की है। और ये जो हमारा सी टैट का पेपर है वो हमारा दिसंबर में, जो 1 दिसंबर को होने वाला है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप अपने फॉर्म इसमें भर लीजिए। तो ये हमारी जो CDP की क्लास चल रही है, इसमें मैं आपको PYQ करा रही हूँ, यानी कि जो हमारे पिछले वर्षों के क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसमें सोल्व करा रही हूँ। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लासों में करा दिए हैं, आप उन्हें जाके देख लेना। तो देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। क्या है, जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारे सृजनात्मकता में सहायक होगी, ये बताना है हमें। पहला क्या है, क्रिया कल्पनाशीलता, उत्तरों को स्वीकार करना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, विचार मंथन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा ये छोड़ के हमारे तीनों हो जाएंगे, यानी कि सेकंड तो हमारा नहीं होगा, पहला भी हो जाएगा, थर्ड भी और फोर्थ भी। इसमें क्या है, मिस्टेक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक शिक्षा आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। यानी कि उस उदाहरण को चुनना है जो क्या करता है, आंतरिक प्रेरणा को क्या करता है, हमारे को दर्शाता है। पहला क्या है, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। रूमी अपने गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। रोमा पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टोर बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। फोर्थ क्या है हमारा, अपनी परियोजना कार्य करने के लिए रवि विभिन्न स्रोतों तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी के लेने में रुचि रखता है। यानी कि जो आंतरिक प्रेरणा दर्शाता है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन दर्शाता है। इसमें क्या है, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि क्या कर रहा है, विभिन्न स्रोतों को तलाश रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में वह क्या कर रहा है, रुचि रखता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रवर्धन करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना। यानी कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की क्या सामग्री का प्रवर्धन करवाना और उन्हें अपने अधिगम को क्या करना, स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की विधि कौन सी है, ये बताना है। तो पहला विधि क्या है, ये यंत्रवत अधिगम। फिर क्या आना, फिर हमारा क्या है, अनावेशित अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम या निर्देशक अधिगम। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो बढ़ावा देने की विधि है वो है हमारा अनावेशित अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास, यानी कि विकास क्या है, डेवलपमेंट इज क्या है, यह एक यामी है में बदलाव किया जा सकता है, एक दिशाई या अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ण निर्धारित है। जो विकास है उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसमें बदलाव किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जीन पियाजे के सिद्धांत में वातावरण स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। जो हमारे जीन पियाजे हैं उनके क्या है, उनके सिद्धांत के अनुसार जो वातावरण द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। तो आत्मसातीकरण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है, संगठन कहलाती है। तो वो कहलाती है हमारी, यानी कि नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी समायोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन क्रियाओं के पर्दों के रूप में परिभाषित किया। यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या करा था, सामान्य बुद्धि के विचार को क्या करा था, नकारा था, और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन के रूप में क्या करा था, परिभाषित किया था। तो वो बताना है। पहला हमारा क्या है, चार्ल्स स्पेरमैन, थियोडोर साइमन, अल्फ्रेड बीने या हवर्ड गार्डन। तो इसका हमारा जो वैज्ञानिक थे वो थे हमारा हवर्ड गार्डन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। यानी कि जो रचनावादी क्या कक्षा, उसमें अध्यापक और छात्रों की हमें भूमिका बतानी है क्या होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। छात्र क्रियाशील परंतु अध्यापक क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अध्यापक क्रियाशील होते हैं परंतु छात्र क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। जो एक रचना वाली कक्षा में अध्यापक छात्र और भूमिका क्या होती है, यानी कि वे दोनों ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो अध्यापक और छात्र दोनों ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिलती है। यानी क्या समावेशी कक्षा है, उसमें विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिलती है बतानी है हमें। तो पहला क्या है, व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, संयोगात्मक अधिगम, प्रतिस्पर्धा संस्कृति या मानवीकरण। तो जो वो होगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। ये हमारा थर्ड हमारा क्या है, गलत है, ये भी हमारा गलत है। फर्स्ट और सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा ये जानकारी किस स्मृति में संगठित होती है। यानी कि जो जानकारी दी हुई है ये किस स्मृति में क्या होती है, संगठित होती है, ये बताना है हमें। पहला क्या है, बाइक की सवार करने की प्रक्रिया, धुलाई कपड़ों की तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो हमारे ये ऑप्शन है, अल्प अवधि स्मृति, संवेदिक, दीर्घ अवधि स्मृति या हमारे कार्यकारी। तो ये होते हैं हमारे, तो जो ये जानकारी होती है, स्मृति होती है, ये होती है हमारी दीर्घ अवधि स्मृति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। जो हमारी एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारे 2020, तो वो क्या प्रस्तावित करती है बताना है। ऑप्शन है हमारे, विद्यालय की पाठ्यचर्चा की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्चा के लचीलेपन में वृद्धि या रचनाधिगम को महत्व देना है, विचारात्मक चिंतन को महत्व देना। तो क्या प्रस्तावित करती है, वो हमारी करती है, इसमें हमारा फर्स्ट भी सही है और हमारा सेकंड भी और थर्ड भी। अब फोर्थ भी, थर्ड वाला हमारा गलत हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और हमारा फोर्थ, ये क्या है हमारे सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो हमारा क्या है, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकास पूर्णतः संख्यात्मक और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा, जो बाल विकास होता है तो उसका सिद्धांत क्या होता है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ क्या होता है, यानी कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा अधिगम प्रक्रिया में सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। यानी कि अधिगम प्रक्रिया में सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। ऑप्शन में देख लेते हैं, जिसमें संकल्पनाओं का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो आपसी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, या जो विद्यार्थी के प्रति द्वैता रूप संस्कृति पैदा करे। तो जो अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को ऐसे तरह के इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरह के, जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूल सक्रियात्मकता अवस्था चरण के समनुरूपन है। यानी कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए मूल सक्रियात्मक चरण के लिए क्या है, समरूप है। तो पहला क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 साल, या 7 से 11, 11 से ऊपर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी कि 7 से 11 साल। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, थर्ड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा एवं विचार पर लेव वायस्को क्या सुझाते हैं। जो हमारे लेव वायस्को ये है, यानी कि हमारे वैज्ञानिक है जो वायस्की, उसने भाषा और विचार पर क्या बताया है, ये बताना है हमें। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करते। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं होता, संज्ञान भाषा में स्वतंत्र है। तो भाषा और विचार पर क्या है, वो भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, निर्देशित करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। यानी कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। केवल व्यावसायिक शिक्षा, अलगावी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सम्मिलित एकीकरण शिक्षा। तो कौन सा सुझाया गया है, समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कराए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।